हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पार्ट थर्ड तक बता चुका था और मैं आज पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने 25 तक प्रश्न बता चुके थे। आज 26वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो हम बिल्कुल क्या बता रहे थे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको कठिन से कठिन प्रश्न कम से कम समय में बने। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में समय का। तो हम ये तरीका भी बताएंगे कि आप कठिन से कठिन प्रश्नों को कैसे चुटकियों में सेकंडों में हल करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो देखिए, ये प्रश्न है, इसके पहले मैंने 26 तक बता चुका था, 25 तक बता चुका था। आज 26वां प्रश्न है। पार्ट 3 बताया था, ये पार्ट 4 है। देखिए, कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को किसी निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचना चाहता है। ठीक है, एक दुकानदार है जो अपने सामान को किसी निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, परंतु अंत में उसे 3/4 मूल्य पर बेचना पड़ता है। यदि उसे 19% की हानि प्राप्त हुई है तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम दो तरह से बताएंगे। एक बताएंगे जो बेसिक से और एक बताएंगे जो 3 से 4 सेकंड में उसको सोल्व करें। ठीक है, एक तरीका बताएंगे जो आप बेसिक से एक बार हम बता देंगे जिससे आपको नॉलेज के लिए, और एक बता देंगे जिससे आप 3 से 4 सेकंड में उसे हल करें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप उसी से बनाइएगा। ठीक है, अगर इतना ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो बस 3 से 4 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोलता है कि एक दुकानदार अपने सामान को किसी निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचना चाहता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं। देखिए, फिक्स्ड एसपी मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, निश्चित विक्रय मूल्य बोलता है, फिक्स्ड एसपी 100 रुपया, अंत में उसके 3/4 मूल्य पर बेचना पड़ता है। तो देखिए, एसपी 3/4 100 रुपया। ठीक है, 3/4 100 रुपया। ठीक है, यदि उसे 19% की हानि हुई, देखिए 19% की हानि हो गया। ठीक है, बचा कितना, 81%। 81/100 हो गया। 81% का मतलब 81/100। तो हम क्या करेंगे, देखिए सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, एसपी कितना दिया हुआ है, 3/4x। ठीक है, आप समझिए बात को। देखिए, एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करते हैं। तो इसका उल्टा गुना करेंगे तो 100/81। देखिए, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में ये सब बेसिक बातें हम बता दी हैं कि एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना। तो आप लोग जाकर जरूर देखें। तो इसको कैंसिल करते हैं। देखिए, 3 से इसको कितना और 27 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी 25x/27 रुपया। ठीक है, 25x/27 रुपया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, लाभ परसेंट बराबर क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे और बट्टा में सीपी करेंगे, इसको बट्टा में कर लेंगे। तो देखिए, x - 25x/27 बट्टा 25x/27 इंटू 100 गुना 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए, 27 में से 25 जाएगा, 2x क्या कर देंगे, 2x/27 इंटू, देखिए इसको उल्टा हो जाएगा तो 27/25x इंटू 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखिए कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 4 दूनी 8। तो यही आपका 8% आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक ये तरीका हुआ बेसिक जो कि ये आपको जानना था। एक तरीका हम बताएंगे जो कि आपको बस देखें, उसको चुटकियों देखते के साथ उसे हल करें। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप। अब देखिए, समझिए बात को कि इस तरह से तो हम सॉल्व किए। ठीक है, कि एस पे 100 रुपया फिर निकालें तो इस तरह से आपका 8%
आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि आप इसे देखें और सीधे आंसर करें। ठीक है, तो देखिए इसको हम हटाते हैं। ठीक है, या इसको रहने दीजिए, हटाइए, मत हटाइए इसको। देखिए यहाँ देखिए एक दुकानदार अपने सामान को किसी निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, परंतु अंत में उसके 3/4 मूल्य पर बेचना पड़ता है। यदि उसे 19% की हानि प्राप्त हुई हो तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए 3/4 मूल्य पर बेचना चाहता है और उसे 19% की हानि हुई तो बचा कितना परसेंट, 81%। ठीक है, इसको कैंसिल 3 से कितना रूम कटेगा, 27 बार में 27 हो गए 108, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 108%। ठीक है, 108%। हमसे देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो देखिए 108 माइनस 100, 108 माइनस 100 करेंगे तब कितना बचेगा आपका 8%। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसको कितना देर लगा, आपको कितना देर लगा, 4 सेकंड लगेगा। इसको तुमको समझाने में जो लगा, इसको तो आप देखते के साथ इसको 4 सेकंड में हल करेंगे। इस 100 में से 19 गया, बचा 81, 1 बराबर इसको 3 से इसको काटेंगे तो 27 और 27 हो के 108, 108% लाभ परसेंट 108 माइनस 100 यानी कि 8% आपका आंसर हो गया। समझे बात की, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर क्या, अगर आपको इस तरह भी ना करना तो क्या करते हैं, देखिए कि 3/4 बराबर 81, 1 बराबर 108 यानी 100% हो अपने आप, तो बचा कितना 8%, यही आपका 8% आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस तरह का प्रश्न को आप देखिए सीधे आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सर कि किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, 80 लाख रुपए में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिलें बिल्डिंग बनाई। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो, हर मंजिल पर 5 फ्लैट। ठीक है, इस तरह से आपको पूछता है। तो देखिए क्या करेंगे हम कि 25% का लाभ हो और हर मंजिल पर 5 फ्लैट हो, तो क्या करेंगे, देखिए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 80 लाख रुपया 25% का लाभ प्राप्त करना यानी 125/100, इसको कैंसिल कीजिए तो 5 4 से इसको कितना बार में 20 बार में, यानी 20 × 25 100, ये 100 लाख। ठीक है, आप समझिए बात को कि 5 मंजिलें बिल्डिंग में बनाई और प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत में बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% का लाभ हो और हर मंजिल पर 5 फ्लैट है। तो देखिए कितना फ्लैट है, हर मंजिल में 5 फ्लैट है, तो देखिए उसमें भूमिगत सहित 5 मंजिलें बिल्डिंग बनाई तो 5 × 5 यानी कि कुल फ्लैटों की संख्या कितना होगा 25। तो देखिए कुल फ्लैट कितना होगा, कुल फ्लैट की संख्या कितना 25, 5 × 5 यानी 25। ठीक है, तो अब बोलता है कि उसे भूखंड पर 25% लाभ हो तो हर मंजिल पर 5 फ्लैट है। ठीक है, तो वह बोलता है कि प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचेगा उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो, प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे, तो देखिए 100/25 बराबर कितना होगा 4 लाख, यानी कहें प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत बेचे 4 लाख। ठीक है, तो यही आपका 4 लाख आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में करना रहता है तो क्या करते हैं 80 × 125/100, अब बोलता है कुल फ्लैट के गुना 1/25 कर देते हैं। इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या आ जाता है 4 लाख डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, देखिए इसको फिर समझना चाहे तो फिर समझिए कि बोलता है कि किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा और उस पर 5 मंजिल बिल्डिंग बनाए, 80 लाख में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिलें बिल्डिंग बनाए, प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत में बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% का लाभ हो, हर मंजिल में 5 फ्लैट है। तो देखिए 80 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, और 25% का लाभ कौन होता है 125/100, 100 लाख हो गया। अच्छा कुल फ्लैटों की संख्या कितना होगा 5 × 5, 5 है भूमिगत से 5 मंजिल और ये है कि हर मंजिल पर 5 फ्लैट, तो 5 × 5 यानी 25। तो क्या बोलता है कि प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत बेचेगा, तो 4 लाख, यानी प्रत्येक फ्लैट को आपको बेचना पड़ेगा कितना पर 4 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये जो है ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आईबी में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है।
देखिए, किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रयमूल्य के बराबर है, तो क्रयमूल्य क्या है, सीपी क्या है, ये पूछता है आपसे। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह को प्रश्न को भी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक कि आप बाई ऑप्शन डायरेक्ट आंसर कीजिए, ठीक है। दूसरा आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक भी बताएंगे और एक ऐसा भी बताएंगे जो आपको बाई ऑप्शन से आप उसे सही कीजिएगा। तो देखिए, बाई ऑप्शन से पता फिर क्या करेंगे। देखिए, सीपी प्लस लाभ बराबर क्या होता है, एसपी। देखिए, जितना में हम सामान खरीदें, अगर हम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपये में खरीदें, 25 रुपया मतलब 125 में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ, 25 रुपये का। तो ये सब याद नहीं करना है, ये सब बस समझिए। सीपी प्लस लाभ बराबर एसपी। तो देखिए क्या करेंगे कि 20 प्लस 20 का 20%, तो कितना आएगा, जीरो कैंसिल होगा, कितना है 24। लेकिन यहाँ तो है 39, तो ये गलत हो गया। तो समझिए बात को। फिर यहाँ देखिए 30 प्लस 30 का 30%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी 39। यहाँ भी है 39, यानी कि आपका 30 सही है। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। तो आपको समझाने में जो भी लगे, इससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। ठीक है, सीपी प्लस लाभ बराबर एसपी। तो देखिए 20 है, तो 20 का 20% 24, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए 39 रुपये में बेचने पर बोलते, तो 30 प्लस 30 का 30%, तो ये क्या हुआ 39। तो ये आपका 30 आंसर, यानी सीपी क्या हुआ आपका 30, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। अब इसको हम चाहें तो बाई बेसिक से बनाते हैं। तो चलिए बेसिक से इसको हम बता के दिखाते हैं। इसको हटाएं, अरे इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए, इसको अब हम हटाते हैं और इसको हम बताते हैं आपको बेसिक से। कैसे बेसिक से, इसको समझिए बात को। देखिए, सीपी प्लस लाभ बराबर एसपी। 100 रुपये में खरीदे, 125 रुपये में बेच दिए, 25 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। आपको याद वाद ये सब कुछ नहीं करना है। देखिए, सीपी माने एक्स, तो एक्स का x% बराबर कितना देगा एसपी, 39 में बेचने पर। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, बराबर 39%, का मतलब 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये बटन जो इधर 100 रहेगा ये उधर चल जाएगा, तो 00 यानी 3900। इसीलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। अब समझिए बात को कि जब हम आपको इनइक्वालिटी बताएंगे, जो बैंक में जिससे 5 पूछा जाता है, 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो वो बताएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते के साथ सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो क्या कहते हैं, इसका एक बार मन आ जाएगा कि प्लस 130 और माइनस 30, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 130 और प्लस 30। तो देखिए, वस्तु का जो सीपी होता है, वह हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए ये माइनस जो होगा ये गलत होगा, ये आपका 30 जो होगा वो सही होगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा ये समझने में, तो आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में बता देते हैं। इसको हटाते हैं। ठीक है, वस्तु का सीपी जो होता है प्लस में होता है, तो इसीलिए माइनस वाला वो आंसर नहीं होगा, प्लस 30 जो है वो आंसर होगा। इसको हम करना चाहते थे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर 0। एक्स को जब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 130 माइनस 30, फिर x प्लस 130 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा कि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, और x प्लस 130 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 130।
लेकिन बात समझिए कि वस्तु का CP हमेशा प्लस होता है, माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए -130 गलत होगा, हमेशा क्या होगा x बराबर 30। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप इसको बेसिक बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से उसी तरह से करना है। क्या करना है भाई कि मान लीजिए जैसे CP प्लस लाभ बराबर SP होता है, फिर एक बार समझ लीजिए SP होता है, तो 20, 30, 40, 50 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए 20 CP तो 20 का 20%, तो क्या आएगा आपका 24, लेकिन ये गलत है। जब हम 30 प्लस 30 का 30% करते हैं तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी क्या आएगा 39, तो यही आपका क्या होगा 30 सही होगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ईजी चीज़ है। और देखिए इसको बनाने में आपको कितना देर लगेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। जब आपका मैथ्स में पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको सोल्व करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए बेटा, उसके बाद हम बताते हैं आगे। देखिए प्रश्न है कि एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रम क्या है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को भी हम 2 तरह से बनाएंगे, ठीक है। एक बेसिक तरीका बताएंगे और एक तरीका बताएंगे जिससे आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, उससे ज़्यादा समय ना लगे और वो आप हल कर दें, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं बेसिक तरीका। तो देखिए 960 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का CP, तो मानिए देखिए लेट CP जो है 100 रुपया, ठीक है। तो 1200 में बेचने पर 260 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर, इसीलिए 1200 में से -x माइनस 960 माइनस x बराबर कितना है 30% अधिक, क्या होगा x का 30%, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x का मान। तो देखिए 1200 माइनस x माइनस 960 प्लस x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1200 में से 960 जाएगा 240, 240 बराबर x गुना 3/10 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा x गुना 30/100, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 3/10 हो गया। तो देखिए 240 बराबर x गुना 3/10, तो इसको कैंसिल करिए तो 3 8 24, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 800, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 800 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है कि एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मान है 100 रुपया। तो देखिए 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में बेचा है, तो 1200 से x माइनस करेंगे, फिर माइनस 960 माइनस x बराबर x का 30%। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखें कि ये तो हो गया आपको बेसिक तरीका। इसको चाहें कि आपको 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड किस तरह से सोल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए 30% अधिक होता है, देखिए 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में बेचने पर, ठीक है। 1200 में बेचा, 900 कितना अधिक लिया 240 रुपया, तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो 240, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 3 8 24, 100 8 800, 800 रुपये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कितना सेकंड लगा, 4-5 सेकंड लगा होगा, 3-4 सेकंड लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा। समझाने में जो समय लगेगा आप इसको देखिएगा, इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सोल्व कीजिएगा। अगर इसको तो दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, देखिए कि 240 गुना 100/30, अब इसको कैंसिल कीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से कितना बार में 80 बार में, 80 गुना 10 यानी 800 रुपया। इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तरीका क्या है, इस मतलब देखते के साथ आपका आंसर बनता है, कुछ नहीं है। इसको देखिए सीधे आंसर कीजिए इस तरह का प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 300 रुपये की अपेक्षा 320 रुपये में बेचने पर 10% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का CP क्या है, ये आपको बताएं अभी, ठीक। हमको इसको सोल्व करना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे उसी तरह से करेंगे जो इसके पहले बताए थे कि देखिए 10% अधिक यानी 20 रुपया अधिक, 300 रुपये की अपेक्षा 320 रुपये ज़्यादा, 300 रुपये की अपेक्षा 320 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी 20 रुपये अधिक ले रहा है, 100% का मान निकालिए।
तो 10 दूना 20, 100 दूना 200 रुपया आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा, आप एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए कि आपका कैलकुलेशन मतलब बहुत कम करें। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर जिसको दिक्कत हो रहा है वो क्या करेगा कि देखिए 20 गुना 100 बटा फिर 10 लिखेगा, तो उस तरह से सोल्व करेगा। तो देखिए इस तरह से अगर सोल्व करते हैं 20 गुना 10 बटा 100, तो क्या करेंगे, सॉरी देखिए 20 गुना, हाँ ठीक है, 20 गुना 100 बटा 10, सॉरी 20 गुना 100 बटा 10 करेंगे बेटा। इसको 0 0 करेंगे, कितना आएगा बेटा, 200, ठीक है। तो इसको हम ना करते हुए क्या करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे, ठीक है, कर दिए ना। इस तरह से आप कीजिए। अब अगर इस तरह दिक्कत हो, देखिए इस तरह से दिक्कत हो, आप क्या करेंगे फिर, देखिए इसका कितना गुना है, देखिए 10 दहा के 100, यहाँ 20 दहा के 200, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे आप कहने का मतलब है कि जो आपको अगर जिससे आपको अच्छा लगे वो कीजिए आप। अगर आपका कैलकुलेशन मैंने समय बचता है तो 10 दूनी 20 है तो 100 दूनी 200 रुपया। अगर इससे दिक्कत हो रहा है तो देखिए 10 दहा के 100 तो 20 दहा के 200, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बेसिक से बनाना चाहे तो क्या करेंगे कि CP को मानिएगा x, ठीक है, CP को मानिएगा x। तो देखिए 320 300 का भेजा 320 में भेजने पर 10% अधिक लाभ होता था। 320 माइनस x माइनस कितना है 300 माइनस x बराबर x का 10%। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भरवाली सॉल्व करते तो x बटा 10 हो जाएगा। ये जब हम यहाँ करेंगे कि x गुने 10 बटा 100, तो ये क्या हो जाएगा, x बटा 10 हो जाएगा। तो देखिए 320 माइनस x माइनस 300 प्लस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो x गुने 10 बराबर 20, तो x बराबर 200। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेसिक से। ये सेकेंड मेथड है। और पहले आपको अगर इस तरह का प्रश्न नजर आया तो 10% अधिक बोल रहा है, तो 10% अधिक यानी 20 रुपये अधिक ले रहा है, तो 100% का मानने के लिए 200 रुपये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का CP क्या है, क्रय मूल्य क्या है। हम क्या कहते हैं कि इसको भी हम दो तरह से बताएंगे। एक तरीका बताएंगे जो आपको 4 से 5 सेकंड में लगेगा, और एक तरीका बताएंगे जो कि आपको बेसिक होगा। तो देखिए इसके पहले क्या था, लाभ था, यहाँ क्या दिया हुआ है, हानि। तो इसको समझिए। देखिए मानिए कि मेज का CP क्या है, देखिए मेज का CP 100 रुपया, ठीक है। तो देखिए यदि क्या बोलता है कि 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि। तो देखिए यदि विक्रय मूल्य 30 रुपया हो तो हानि कितना होगा। तो देखिए यदि SP 30 रुपया हो तो लॉस कितना होगा, x माइनस 30 रुपया। और यदि SP 40 रुपया हो तो लॉस होगा कितना, x माइनस 40 रुपया, ठीक है। इसलिए x माइनस 30 माइनस x माइनस 40 बराबर x का कितना है, 5%। इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए x का 5%, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x गुने 5 बटा 100 यानी x बटा 20 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 30 माइनस x प्लस 40 यानी x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 10, यानी x बटा 20 बराबर 10 यानी x बराबर 200। तो इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 200 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो CP होगा वो क्या होगा, 200 रुपया, ठीक है। CP जो हुआ वो क्या हुआ, 200 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हम देखें। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हमको बेसिक ये बनाना है कि मतलब हम 4 से हम कैसे हल करें। तो क्या करते हैं बेटा, देखिए 5% अधिक 40 रुपये का पैसा 30 रुपये यानी 10 रुपये कम लिया है। 40 रुपये का पैसा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। तो देखिए 10 रुपया, ठीक है। तो देखिए 100% का मान, देखिए 5 दूनी 10, 100 दूनी 200 यानी 200 रुपया आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कितना देर लगा, 4 सेकंड लगा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। क्या बोलता है कि एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। देखिए 5% अधिक हानि होती है तो 10, तो क्या बोलता है कि मेज का CP क्या है, तो देखिए 5% और 10 तो 100% बराबर 200 रुपये। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये है रेलवे 1991 और CBI में 2008 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।
यही चीज़ है, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप बस 4 सेकंड में 5 सेकंड में इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज रखिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे हम जो भी वीडियो डालें ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।